हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां G20 से बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी। अनंतनाग हमले में पाकिस्तान का बड़ा हाथ, क्रॉस बॉर्डर कॉल इंटरसेप्ट में प्लानिंग का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, क्या कश्मीर में बड़ी गलती कर गया पाकिस्तान? अब एयर स्ट्राइक के खौफ से कदम खींच रहा पीछे। बताएंगे सबसे बड़ी सबसे बड़ा खुलासा। साथ ही साथ बताएंगे जहां कनाडा में खालिस्तानियों के हौसले तो देखिए बुलंद, कह रहा है पीएम ट्रूडो हमारे साथ खड़े हैं। जी हाँ, फिर कराएंगे जनमत संग्रह। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सारी बड़ी जानकारी आज आपको बताने वाले हैं। बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां G20 से बौखलाई पाक आर्मी। अनंतनाग हमले में पाकिस्तान का हाथ, क्रॉस बॉर्डर कॉल इंटरसेप्ट में प्लानिंग का सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी में आतंकियों की घुसपैठ और हमले में पाकिस्तान का हाथ होने का खुलासा हुआ है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि पिछले 5 दिनों की क्रॉस बॉर्डर कॉल इंटरसेप्ट से पता चला है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी एक साथ कई हमले की योजना बना रहे थे। सूत्रों ने बताया कि भारत की अध्यक्षता में G20 की सफलता से पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी। सूत्रों ने दावा किया है कि पाकिस्तानी आर्मी G20 के बाद से बड़े अटैक की प्लानिंग कर रही थी। कश्मीर में 2 दिनों में 2 बड़े हमले भी हो चुके हैं। कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में बुधवार यानी 13 सितंबर को लश्कर तैयबा के आतंकियों संग सुरक्षा बलों की झड़प हुई। इसमें सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धानोत और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए हैं, जबकि एनकाउंटर में 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। इसी तरह के से राजौरी में भी लेट के 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। डिफेंस सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से बौखलाहट में आतंकियों को सीमा पार हमले के लिए भेजा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान आर्मी पर 3 बड़े अटैक हो चुके हैं। चित्राल में पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर तालिबान ने हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। सूत्रों ने बताया कि इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी को भारी कैजुअलिटी हुई है। पाकिस्तान आर्मी किस तरह से नकारा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तालिबान को हमले की भनक तक नहीं लगी। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में क्या कश्मीर में बड़ी गलती कर गया है पाकिस्तान? अब एयर स्ट्राइक से खौफ से कदम खींच रहा पीछे। दरअसल जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकियों से एनकाउंटर में भारतीय सेना के 3 अफसर खो दिए गए हैं। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। अब ऐसे में दोस्तों पूरे भारत में इस घटना को लेकर गम और गुस्सा दिखाई दे रहा है। पूरी भारतीय जनता में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है, पुतले भी जलाए जा रहे हैं। भारतीय सेना भी आतंकियों को घेरने के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ घाटी में उतरी है। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या मोदी सरकार कोई बहुत बड़ा फिर से एक्शन ले सकती है एयर स्ट्राइक की तरह ही, यानी कि अब पूरे तरीके से कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और एक बार फिर से ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को अपने इन 3 अफसरों का बदला लेना चाहिए? दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पीएम ट्रूडो हमारे साथ, कनाडा में खालिस्तानियों के हौसले फिर एक बार बुलंद। ऐसा बयान देकर कह रहे हैं कि फिर कराएंगे जनमत संग्रह। बता दें G20 सम्मेलन के लिए भारत आए कनाडाई पीएम की खालिस्तानियों की वजह से कम फजीहत नहीं हुई है। भारत में खरी खरी सुनने के बाद उन्हें अपने देश में भी आलोचना झेलनी पड़ी। बावजूद इसके उनके रुख को देखते हुए खालिस्तानियों के हौसले बुलंद है। ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान समर्थक कथित जनमत संग्रह के लिए दूसरे राउंड की वोटिंग करवाने वाले हैं। गुरुवार को सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नून ने एक रिलीज जारी करके कहा कि G20 के दौरान प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कनाडाई सिखों का पक्ष लिया और कहा कि उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से खालिस्तान की मांग करने का अधिकार है। बता दें कि G20 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में पल रहे कट्टरपंथी खालिस्तानियों पर कड़ा रुख अपनाया था। बाद में मीडिया से बात करते हुए कि कनाडा में बाहर के लोग बड़ी संख्या में उन्हें बिना किसी दखल के अपने विचार को रखने का अधिकार होना चाहिए। इसी बीच कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पोइली वरी ने कहा कि जिस तरह के संगठित भारत की बात की जाती है वैसे ही संगठित कनाडा की भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को असहमत होने का भी अधिकार होना चाहिए। बता दें कि रविवार को सूरी में सिख फॉर जस्टिस प्रतिबंधित संगठन ने एक गुरुद्वारे में जनमत संग्रह के लिए वोटिंग करवाई थी। ये वही गुरुद्वारा है जिसका मुखिया हरदीप सिंह निज्जर हुआ करता था। निज्जर को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में खालिस्तानियों के आप ये हौसले तो देखिए, जिस प्रकार से पीएम ट्रूडो हमारे साथ हैं वाला बयान दे रहा है और इसी हौसले की वजह से फिर एक बार जनमत संग्रह करवाने की बात की जा रही है और फिर एक बार भारत खिलाफी किया जाएगा इनके द्वारा। अब इस पर दोस्तों देखना यह होगा कि भारत की मोदी सरकार क्या बड़ा कदम उठाती है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से डर गया पाकिस्तान
पाकिस्तानी सेना प्रमुख एर्दोगन से मिले। आखिर क्या हुआ दोनों के बीच, बात आपको बताते। भारत ने एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। अमेरिका, सऊदी अरबिया और यूएई के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के ऐलान के बाद पाकिस्तान की सरकार परेशान है। पाकिस्तान के लोग देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मिल रही असफलता के लिए पर्दे के पीछे से सत्ता चला रही सेना पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं लगातार उठते सवालों के बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अचानक से तुर्की के दौरे पर पहुंच गए हैं। तुर्की में उन्होंने वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन से लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुखों संग बैठक की। दरअसल एर्दोगन भारत के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को लेकर कड़ी आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि तुर्की के बिना यह कॉरिडोर संभव नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान का मकसद एर्दोगन से मिलकर इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाना हो सकता है। दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां चीन ने पाकिस्तान को दिया तगड़ा वाला धोखा, तालिबान से मिलाया हाथ, अफगानिस्तान में तैनात किया राजदूत। जी हां, चीन ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद पहली बार अपने राजदूत को नियुक्त किया है। चीन दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त किया है। चीन के राजदूत झाओ शेंग का काबुल में राष्ट्रपति महल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में तालिबान ने जोरदार स्वागत किया। चीन उन कुछ देशों में शामिल है जिन्होंने तालिबान राज आने के बाद भी अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति को बरकरार रखा है। पाकिस्तानी विश्लेषकों का मानना है कि चीन के इस कदम के पाकिस्तान के लिए बहुत मायने हैं। ये एक तरह से चाइना का पाकिस्तान से किनारा करना भी है। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान यूसुफ के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक मानते हैं कि चीन के इस कदम से संकेत मिलता है कि उसका अब पाकिस्तान से भरोसा खत्म होता जा रहा है। अब तक चीन तालिबान के साथ हर मामले पाकिस्तान के जरिए डील करता था। पाकिस्तान ने ही चीन और तालिबान के बीच दोस्ती कराई थी। पाकिस्तानी राजनयिकों का मानना है कि चीन अफगानिस्तान के लिए कोई भी नीति पाकिस्तान के साथ सलाह लेकर ही करता था। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान से खुश नहीं लग रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं। दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 6 नवंबर तक चुनाव कराने के लिए लिखी चिट्ठी। अमेरिका, ब्रिटेन ने पाकिस्तान को दे डाली नसीहत। दरअसल पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख को लेकर राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा को चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने बुधवार को चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर 6 नवंबर तक चुनाव कराने की सलाह दी है। डॉक्टर अलवी ने कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लेनी चाहिए। आरिफ अलवी ने लिखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री की सलाह पर 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया था। नेशनल असेंबली भंग होने के 89वें दिन 6 नवंबर को आम चुनाव होने चाहिए। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चिट्ठी में लिखा कि राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक ही दिन कराने को लेकर आम सहमति है। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 48वें 5 के तहत राष्ट्रपति के पास नेशनल असेंबली के भंग होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर आम चुनाव की तारीख तय करने की शक्ति है। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां दुनिया में बढ़ता जा रहा भारत का प्रभाव, G20 की सफलता पर पाकिस्तान में छाए पीएम मोदी, लोगों ने की जमकर तारीफ। जी हां, भारत में 9 से 10 सितंबर को G20 समिट का सफल आयोजन हुआ। दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन यानी NDLD को सर्वसम्मति के साथ स्वीकारे जाने के बाद भारत की दुनिया में धाक बढ़ी है। भारत की छवि दुनिया भर में तेजी से विकसित होने की दिशा में बढ़ते राष्ट्र के रूप में बनी है। भारत सरकार की कूटनीति अब पाकिस्तान में भी प्रशंसा हो रही है। पाकिस्तान में लोग भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक शख्स ने कहा कि मुझे लगता है कि हम अपनी विदेश नीति में विफल रहे हैं और इसी वजह से G20 शिखर सम्मेलन हमारे पड़ोसी देश में हो रहा है और राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। पिछले 5 से 6 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा स्थिति खराब हो गई है। दुनिया ने हमें किनारे कर दिया है। एक अन्य शख्स ने कहा कि जब 20 बड़े देशों के प्रमुख किसी एक देश में एक साथ जाते हैं तो ये उस देश के लिए सम्मान की बात होती है। G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं के शामिल होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को कई लाभ मिलेंगे। भारत आने से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना ये दौरा टाल दिया। इसे लेकर पाकिस्तान में भी भारी नाराजगी है। एक शख्स ने कहा कि वहां सऊदी अरब के शासक आए थे और लोगों को उम्मीद थी कि वो यहाँ भी आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। एक अन्य पाकिस्तानी निवासी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के नेताओं के साथ जो तस्वीरें आई हैं वो दुनिया को भारत की सकारात्मक तस्वीर दिखाने में कामयाब रही। उसने आगे कहा कि आज जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं भारत शीर्ष 20 देशों की मेजबानी कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। भारत ने अच्छा कदम उठाया है। ये भारतीयों के लिए गर्व का पल था। और दोस्तों, मोदी जी की जमकर तारीफ तो की ही गई है, लेकिन साथ में पाकिस्तान को हुक्मरानों की जो क्लास लगाई गई है पाकिस्तानियों के द्वारा, दोस्तों वो वाकई में देखने वाला था। उनका क्लियर कहना था कि हमारे हुक्मरान हमको और गर्त में डाल रहे हैं, हमको और गरीबी लाचारी में और डुबा ही रहे हैं। उठने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने आज देश को और डुबाने का ही काम किया है और हमें नहीं लगता कि हम भारत का कभी भी मुकाबला कर पाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इन पाकिस्तानियों के इस बयान पर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अब ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर
थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का